हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के टू जेड में। ये जो वीडियो है क्लास 6 के मैथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप सभी छात्र और छात्राओं से और उनके पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि अगर आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आप पेन कॉपी दीजिए उनको और सभी अपने अपना पेन कॉपी निकालिए और अच्छा से आप नोट भी करिए, क्योंकि मैथ लिख के ही बनाना होता है, खाली सुन के होगा नहीं। क्योंकि कभी कभी हम भी सिर्फ सुन के करके जाते तो भूल जाते हैं। तो आप लिखिए और मैं भी उम्मीद करते हैं कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम से लेकर के और आपके अपने नॉलेज के लिए भी। तो लिखना शुरू करिए पेन कॉपी से, हम बोलना शुरू करते हैं, आराम से आपको लिखवाते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि 6, 5 या 5, 6, 7, 4, 3 में 7 का स्थानीय मान। जिसका भी स्थानीय मान पूछेगा आप पहले उस जगह पे जाइएगा। तो आपका स्थानीय मान पूछा है 7 का, तो 7 के पास जाना है तो सबसे पहले 7 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जितना भी संख्या है तो 7 का देखिए 4, 3 2 संख्या है तो 2 को 0 बैठा देना है, वही उसका स्थानीय मान होगा। किसी का भी बोल दे, अगर आपसे 5 का पूछेगा तो 5 लिखेंगे, 5 के बाद 7, 4, 3 संख्या 3 0 लगा देंगे। 7 का पूछेगा तो 7 लिख देंगे और उसके बाद जितना संख्या है उसके बगल में ना 0 लगा देंगे। समझ गए होंगे। फिर है 7 एक अपवर्त, 7 का एक अपवर्त है 1 होगा, 7 का एक अपवर्त 1 है। फिर वह संख्या 1032 को 3 से भाज है। देखिए 1032 को 3 से अगर भाग देंगे तो देखिए हम करके यहाँ पर दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा कि अगर 1032 को हम 3 से भाग देते हैं तो देखिए यहाँ से काटेंगे इससे तो 3 3 या 9 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, 3 13 बच जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 तो 1 बच जाएगा, 1 2 12 3 चौके 12 तो कट जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये कट जा रहा है, ये 3 से भाज्य है, ये 3 से भाज्य है। अगर भागा लग जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, ये भाज्य है। उसके बाद है कि 2 ब्रैकेट बंद करके 3 - 5 = 2 × 3 ऐसा कुछ भी दिया हुआ है तो आप देखिएगा कि ये बराबर है कि नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो आप लिख देंगे कि बराबर नहीं है, तो वहाँ भर देंगे आप कि बराबर नहीं है। बोल रहा है कि 4 को 9 दिया हुआ है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 10 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 9999 के उत्तरावर्ती मतलब उसके बाद में, तो 9999 के बाद में 10,000 होगा। तो आप यहाँ पर फटाक से अपने से बना दीजिए। उसके बाद सही गलत करने के लिए आएगा तो आप पढ़िएगा और समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सही है कि गलत है। समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है? नहीं, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, इसलिए उसको गलत कर दीजिएगा। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज का नहीं, तो इसको गलत कर दीजिएगा। और अब -8 0 से बड़ा है। कोई भी संख्या अगर वो माइनस में है तो कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 0 तो खुद एक पूर्ण संख्या है और -1 हो चाहे -2 हो चाहे -50 हो, वो 0 से छोटा ही हो जाएगा, तो गलत कर देंगे। त्रिभुज में तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं उसे त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। बिल्कुल, जहाँ से त्रिभुज का तीनों बिंदु गुजरता है उसको त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। ये सही हो जाएगा। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। और इस तरह से एक देखिए बनाया हुआ है आयत के जैसा ABCD। चित्र में AB बराबर CD आसन भुजाओं का युग्म है। तो देखिए जितना AB इधर है उतना ही DC भी है, जो भी है DC या CD है, तो ये आसन भुज है, तो इसको सही कर देंगे। उसके बाद कुछ मिलान करने के लिए अगर आपके पास आता है या कुछ ऐसा मीनिंग आप देखिएगा और आपने कर पाते हैं कि नहीं। जैसे कि एक विषम भिन्न दिया कि 17/4, तो 17/4 का एक और रूप में लिख सकते हैं। देखिए 4 को 4 से अगर करते हैं, देखिए फिर से आपको दिखाते हैं कि अगर 4 × 4 करते हैं कितना होगा 16, +1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो 17/4 हो जाएगा। तो आप फटाक से लिखेंगे कि 17/4 को मिला देंगे 4 पूर्णांक 1/4 से, ताकि वो भी 17/4 ही होगा। चतुर्भुज के विकर्णक संख्या, तो चतुर्भुज के विकर्णक संख्या 2 होता है। चतुर्भुज के विकर्णक संख्या 2 होता है, उसको जाकर मिला देंगे 2 में। 0 से छोटी एक पूर्णांक, तो 0 से छोटा एक पूर्णांक तो -2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 0 से -1 -2, 0 से जितना भी माइनस रहेगा सब छोटा ही हो जाएगा। तो -2 एक पूर्णांक है तो -2 में मिला देंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 0 है, लेकिन माइनस कितना भी माइनस रहेगा तो 0 छोटा हो जाएगा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। उसके बाद 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो सबको ही जानते होंगे, बच्चा जानता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर को 1000 में मिला देना है। उसके बाद वितरण विधि से आपको ऐसा दिया रहेगा कि 638 × 101 का मान। देखिए वितरण विधि में क्या होता है, पहले 638 लिखेंगे, उसके बाद समझते जाइए। 638 लिखने के बाद आप 100 लिखेंगे और उसके बाद एक अलग से प्लस में लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि 638 हो गया, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में रहता है तो गुना करना पड़ता है, तो गुना कर देंगे 100 से। फिर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। फिर 638 को, अब एक प्लस के बगल में बोला तो 638 को 1 से गुना करेंगे। अब देखिए 638 को 100 से गुना करेंगे तो 638 हो जाएगा, तो 638 का 2 0 हो जाएगा, प्लस का है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद 638 को 1 से गुना करें तो 638 ही होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
और देखेंगे 638 को अगर इसमें जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा लास्ट में, फिर 3 हो जाएगा, है ना। फिर से करके दिखा देते हैं। देखिए 8 को यहाँ से जोड़ेंगे 0 के साथ में तो यहाँ 8 होगा, फिर 3 को 0 से जोड़ेंगे तो यहाँ 3 होगा, उसके बाद 6 को 8 से जोड़ेंगे 14 का 4 होगा, हाथ में 1 बचेगा, 3 1 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप अच्छा से इसको कर लीजिए, हमको नहीं लग रहा कि आपको कोई दिक्कत होगा, आराम से समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और आपको कर देते हैं, 2 क्वेश्चन, आपका काम खत्म, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। देखिए भुजाओं कोनों के एक शीर्ष का मान लिखिए। मतलब अभी क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा छूट गया है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। हाँ देखिए आ गया क्वेश्चन है कि स्वयं से एक त्रिभुज बनाकर, मतलब अपने से एक त्रिभुज बना दीजिए और उसको नामांकित कर दीजिए। त्रिभुज पहले बनाइए, हम यहाँ फिर से एक बार करके दिखाते हैं। इसको ले लेते हैं और ये सब कौन सा कलर ले, ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे बोला कि स्वयं से एक त्रिभुज बनाइए, तो स्वयं से कैसे एक त्रिभुज बना दीजिए। एगो का नाम दे दीजिए ए, है ना, अपने से दे दीजिएगा। एगो का नाम दे दीजिए बी, मेरा ठीक से लिखा है सी, ठीक है, दे दिए। और आप नामांकित कीजिए, उनके सभी भुजाओं कोने और शीर्ष के नाम दीजिए, सब दे दें। अब उसमें से क्या त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है, तो ए और बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। उसमें एगो पैरेलल डी खींच दिए, एगो पैरेलल क्या खींच दिए हैं, एगो पैरेलल यहाँ पर डी खींच दिए। अब पैरेलल डी दे दिए, इसका नाम दे दिए समबाहु त्रिभुज, है ना। तो इसमें देखिए एंगल ए, जो एंगल ए है, ये वाला एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, है ना। इस तीनों को मिला करके 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। तो उसके बाद भुजा ए बी बराबर बी सी और ए सी, तीनों ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि शीर्ष लंब ए डी आर, जो शीर्ष को हम खींच दिए, क्या खींच दें, ए डी खींच दिए। बस इतना ही करके दिखा दीजिएगा, आपका जो नंबर मिलना मिल जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, खाली आपको समझना पड़ेगा, लिखा रहेगा, अथवा में भी आ सकता है क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट भी आ सकता है। देखिएगा जो भी करीना नाम से रहेगा तो क्वेश्चन आप आराम से बना देगा कि करीना विद्यालय के एक मैदान में एक चक्कर लगाती है, 3.1/5 समय लेती है, ठीक है। और अफरीन भी है एक लड़का, जो इसी मैदान में 12/5 मिनट में उस मैदान का कम मतलब चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। तो आपको देखना है कि कौन कम समय लगा रहा है और कितना कम लगा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले करीना का समय हो गया कितना, 3.1/5, 3.1/5 को तोड़ के लिखेंगे तो 5 × 15 = 16/5, कितना हो जाएगा यहाँ पर 16/5 हो जाएगा, है ना। तो जब यहाँ पर देखिए 16/5 हो जाएगा, 3 5 15 और 1 16/5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि अफरीन जो समय लेता है 12/5 लेता है ना। अब कौन कम लेता है कैसे पता चलेगा, तो 16/5 करीना का टाइम है, से 12/5 माइनस करेंगे, आपको बनाने आता होगा भिन्न का घटाव। तो 16 माइनस, अगर 5 कैल्शियम लेंगे तो 5 होगा यहाँ पर, और 16 माइनस 12 करेंगे तो 4/5 होगा। तो 4/5 मिनट कम लेता है, तो कम कौन लेगा, तो ये अफरीन कम लेगा, क्योंकि अफरीन जो 12/5 में कर लेता है। तो 4/5 मिनट कम लेगा, कौन लेगा, अफरीन। इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, हम बाहर आए हुए हैं। आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी लाइक नहीं किया उस वीडियो को लाइक भी करिए, ताकि टाइम टू टाइम आपका नोटिफिकेशन जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का ख़त्म भले हो जाए, लेकिन इसके बाद जो भी पढ़ाई कराना होगा तो हम आपको हर दिन 8 बजे रात में आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड और आपके सिलेबस और आपके बुक कॉपी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको हमेशा पढ़ाते रहेंगे। तो धन्यवाद, इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं।